गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। इस चैप्टर के आगे ब्रैकेट के अंदर आप लोग लिख लो कि इजी चैप्टर, एकदम सिंपल, आसान और फुल ऑफ गारंटेड मार्क्स वाला चैप्टर। तो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर ये बात तय होनी चाहिए कि ये चैप्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप लोगों ने बैंक फाइनल अकाउंट जैसा ब्यूटीफुल चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, तो उस चैप्टर के अगेंस्ट इस चैप्टर के अंदर कुछ भी उतना बड़ा काम नहीं करना है। ओके, तो ये जब आगे ये हफ्ते के अंदर जब हम लोगों के प्रॉब्लम्स आएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि सर ये तो एकदम सिंपल है। मैं चाहे साइंस बैकग्राउंड का बच्चा हूँ, चाहे कॉमर्स का हूँ, चाहे आर्ट्स का हूँ, कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा ये चैप्टर कर सकता है। उसके लिए कोई कॉमर्स ही पर्टिकुलर बैकग्राउंड चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, एक बात दिमाग में तय कर लो कि ये चैप्टर आपको भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर अकाउंटिंग करनी ही नहीं है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, अकाउंटिंग नहीं कर रही तो फिर अकाउंट क्यों पढ़ा रहे हो? तो जब आप लोगों को रियल में आएगा ये, तब समझ में आएगा कि इसके अंदर अकाउंटिंग के रूल्स है ही नहीं, अकाउंटिंग है ही नहीं इसके अंदर। एक सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी है, सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी लेकर हम लोग आगे जाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करेंगे। क्या ये चैप्टर का टाइटल क्या है, पढ़ो अभी। चलो, इंश्योरेंस क्लेम। तो टाइटल पहले 2-3 बार पढ़ना है, इंश्योरेंस क्लेम। दो टाइटल, दो अलग अलग वर्ड है। इंश्योरेंस का मतलब क्या है, क्लेम जाओ अभी भूल जाओ, चलो क्लेम का कुछ अभी देखेंगे हम लोग बाद में। इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस का मतलब 2 मिनट आंखें बंद कर कर सोचने की करो कि इंश्योरेंस मतलब क्या है। तो सिंपल भाषा में बोलूँ क्या, इंश्योरेंस मीन्स इट कवर्स द रिस्क। ये क्या करती है, कवर करती है, रिस्क कवर करती है, और आपको श्योर मतलब गारंटी देती है कि आपको अगर कुछ रिस्क हो गई तो हम आपके साथ है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो हम लोग आपके साथ है, आप डरिए मत। आप सिर्फ हमसे जुड़ जाइए। तो आप एक बार हमसे जुड़ गए, हमें प्रीमियम दे दिया, तो बाकी आपकी सभी रिस्क हम क्या करेंगे, कवर्स करेंगे। आपको श्योरिटी देंगे, गारंटी देंगे कि आप लोग आपका ज़िंदगी बिंदास्त होकर जी लीजिए, आप लोग आपका बिजनेस बिंदास्त होकर कीजिए। अगर कुछ रिस्क होती है, कुछ डैमेज होता है, तो हम आप लोगों को डेफिनेटली क्या करेंगे, आप लोगों को क्लेम देंगे। क्लेम ये वर्ड आ गया है, देखो अभी क्लेम के बारे में हम लोग डिटेल में सोचेंगे। तो इंश्योरेंस का मतलब समझ में आ गया क्या? इंश्योरेंस मतलब इट कवर्स द रिस्क। रिस्क किस टाइप की, मतलब कहाँ कहाँ पे? रिस्क ऑफ द लाइफ, लाइफ की रिस्क हम लोग कवर करेंगे। रिस्क ऑफ डैमेज, डैमेज हो गया तो कुछ डैमेज की रिस्क करेंगे। थेफ्ट, कुछ थेफ्ट हो गया तो वो रिस्क हम लोग कवर करेंगे। कुछ नेचुरल कैलामिटीज हो गई तो वो हम लोग कवर करेंगे। तो कुछ ट्रैवलिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ट्रैवलिंग वाली रिस्क हम लोग करेंगे। तो ये बहुत मतलब अलग अलग टाइप का, आज हर एक फील्ड में इंश्योरेंस अवेलेबल है, हर एक चीज़ में इंश्योरेंस अवेलेबल है। ऐसा कोई भी मतलब बिजनेस नहीं होगा कि जिसके अंदर हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले नहीं सकती है। ओके, तो ये इंश्योरेंस का मतलब एकदम सिंपल भाषा में आप लोग नोटबुक में लिखो कि इट कवर्स द रिस्क, और रिस्क ऑफ डैमेज, रिस्क ऑफ लाइफ, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, रिस्क ऑफ थ्रेट्स। तो इस टाइप की रिस्क होती है, बराबर है। तो ये पॉलिसीज, अभी इसके अंदर हम लोग सोचेंगे कि बहुत कई सारी पॉलिसीज होती है इंश्योरेंस के अंदर, और हम लोगों के सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है ये हम लोग आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी एक जनरल सोचो, इंश्योरेंस के कितने कितने टाइप्स है, मतलब कौन सी पॉलिसीज होती है। लाइफ इंश्योरेंस होती है जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद। उसके अंदर हम लोग क्या कवर करते हैं, तो हम लोग हमारी फ्यूचर वाली लाइफ कवर करते हैं, बराबर है ना। फ्यूचर वाली लाइफ कवर करते हैं कि आने वाले दिनों में समझो कुछ हो गया तो हम लोगों को क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा मिलेगा, बराबर है। उसके लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लाइफ। उसके बाद फायर इंश्योरेंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, समझो आने वाले दिनों में बिजनेस को कुछ डैमेज हो गया, कुछ फायर हो गया, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी से वो भी क्लेम मिलेगा, बराबर है ना, वो भी क्लेम। तो फायर इंश्योरेंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फायर वाली बातें कवर करेंगे। मराइन इंश्योरेंस मतलब ये समंदर होते हैं ना, जहाँ पे जब हम लोग ट्रैवलिंग करते, कुछ गुड्स यहाँ से वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम लोग भेजते हैं, तो उसके अंदर समझो कुछ डूब गया जहाज, टाइटैनिक के जैसा जहाज डूब गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइप की रिस्क वहाँ पे कवर करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत है, समझो सातारा टू पुणे, सातारा टू मुंबई हम लोगों को ट्रैवलिंग करना है, तो 1 डे का भी इंश्योरेंस मिलता है, 2 डे का भी इंश्योरेंस मिलता है। उसके अंदर एक बार पढ़ो टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत बारी देते हैं वो लोग कि आप लोगों का ये समझो ये बैग चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गया, ये हो
हो गया तो भी हम लोग आपको 50,000 60,000 रुपीज क्या करेंगे, इंश्योरेंस देंगे। आप लोग 10-15 रुपए की पॉलिसी वन डे के लिए निकालो। तो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस हो गया, बराबर है, गोल्ड का इंश्योरेंस है, होम का इंश्योरेंस है, मतलब कितने सारे इंश्योरेंस है यार। सोचो एक बार, आप लोगों को मतलब ये लगेगा कि यार इतनी पॉलिसीज होती है, लोग बिजनेस कैसे। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट, अभी कोरोना चालू है, बराबर है ना, तो ये तो अभी कोरोना इंश्योरेंस की भी उन्होंने पॉलिसी निकाली है कि आगे चलकर समझो कुछ कोरोना हो गया, साल के अंदर 1 ईयर के अंदर कुछ कोरोना हो गया, तो आप लोगों का जो ये रिस्क है कोरोना होने की, इसको हम लोग कवर करेंगे, कवर देंगे 1 ईयर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल समझो एक्स नाम का इंसान है, एक्स नाम के इंसान ने क्या किया था, समझो ये अभी नवंबर मंथ चालू है, बराबर है, तो उसने समझो एक जून महीने के अंदर जब जब ये कोरोना इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो जून महीने के अंदर उस इंसान ने समझो एक 2,000 रुपए की पॉलिसी ली थी, 2,000 रुपए का कोरोना इंश्योरेंस निकाला था। और कोरोना इंश्योरेंस 2,000 रुपए, ये 2,000 रुपए क्या है, तो 2,000 रुपीज हम लोग क्या करते हैं, ये रिस्क है ना मतलब कोरोना होने की, इस रिस्क के अगेंस्ट उस इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग क्या करते हैं, 2,000 रुपीज पेड करते हैं। तो इसको बोला जाएगा प्रीमियम, बराबर है ना। ये 2,000 रुपीज क्या हो गया, प्रीमियम हो गया 1 ईयर का। और इस प्रीमियम के अगेंस्ट हमें क्या मिलेगा, इस प्रीमियम के अगेंस्ट हमें मिलेगा क्लेम, कहां से, इंश्योरेंस कंपनी से, बराबर है। तो समझो उस इंसान ने जून महीने में 2,000 रुपए की पॉलिसी निकाली थी, इमेजिन करो। और अभी जो नवंबर मंथ था, जैसे ही दिवाली आ गई, वो आप बाजार में गया, मार्केट में गया, कुछ खरीदारी करने गया, फैमिली के साथ शॉपिंग करने गया, और वहां पे एक इवेंट हैपेंड हो गई, वहां पे एक कोरोना में वो इंसान आया मार्केट के अंदर और उसे भी कोरोना हो गया। अभी कोरोना होने के बाद तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाने के बाद तो खर्चे आएंगे, क्योंकि इंसान, दवाखाना जो होता है ना, हॉस्पिटल में जाने से पहले हॉस्पिटल का डर नहीं लगता। डर किस बात का लगता है बोलो मुझे, तो हॉस्पिटल के अंदर आने वाला जो खर्चा होगा ना, उसका बहुत बड़ा डर होता है। तो इसके पास तो पॉलिसी थी, इसको पता था 5 लाख रुपए का मुझे कवरेज है, और ये इंसान बिंदास होकर अपनी लाइफ जी रहा था, बराबर है। तो वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसको बोला कि आप लोगों को एडमिट होना पड़ेगा, और वो इंसान ने 14 डेज ट्रीटमेंट ली उस हॉस्पिटल के अंदर, सब उसके ऊपर ट्रीटमेंट हो गया, और वो बिंदास होकर जी रहा था कि मुझे कुछ डर नहीं है, मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी है, अभी जो भी खर्चा होगा मुझे मिलेगा। तो 14 डेज होने के बाद वो इंसान का मेडिकल का पूरा बिल हो गया समझो 4 लाख रुपीज। तो ये जो रिस्क थी ना 4 लाख रुपीज, अभी ये जो 4 लाख रुपीज जो मिलेंगे उस हॉस्पिटल को मिलेंगे, बराबर है ना, जो हॉस्पिटल को मिलेंगे, इस अभी मतलब उसके अंदर टाइप्स होते हैं, हॉस्पिटल को कैशलेस करना है वगैरह, आप इंश्योरेंस एजेंट से एक बार जाके मिलोगे ना, तो वो बहुत बारी डिटेल में आप लोगों को बोलेगा। तो ये जो 4 लाख रुपीज मिल गए, तो ये 4 लाख रुपीज इंश्योरेंस कंपनी से उस इंसान को मिलते हैं ना, तो इसको बोला जाएगा क्लेम। समझ में आ रहा है, क्लेम। अभी क्लेम फाइल करने के लिए कुछ तो प्रोसेस होगी, बराबर है ना। अभी कोरोना होने के बाद हम उसको कांटेक्ट करके बोलेंगे कि सर मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है, मेरी ये नंबर की पॉलिसी है, आप लोग आके क्या करो, जो भी इन्वेस्टिगेशंस करना है वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन हो गए, इन्वेस्टिगेशंस होगी, कुछ एजेंट्स आएंगे, देखेंगे, सब होंगे, और सब होने के बाद एक फाइल बनेगी, और फाइल होने के बाद आप लोगों को क्या होगा, जो भी आपका क्लेम का खर्चा हो गया, जो भी आपका बिल का खर्चा हो गया है, जो भी आपकी पॉलिसी है, जो भी आपका प्रीमियम, उस अगेंस्ट आपको क्या मिलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे। तो 4 लाख रुपए आप लोगों को मिल गए समझो। रिस्क कितनी थी, 5 लाख रुपए की। समझो उसके अगेंस्ट कुछ ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, आप लोगों की पॉलिसी है 5 लाख की, बराबर है, और आप लोगों का खर्चा हो गया 8 लाख। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे बोलो इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलेगा। सर 8 लाख का खर्चा हो गया तो 8 लाख देना चाहिए ना, नहीं, आपकी पॉलिसी कितनी है, 5 लाख, तो आप लोग लॉक्ड हो गए 5 लाख रुपीस तक, बराबर है। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे आएंगे, पॉलिसी की अमाउंट कम होगी और आपका खर्चा ज़्यादा होगा, कुछ प्रॉब्लम ऐसे आएंगी, पॉलिसी की अमाउंट ज़्यादा होगी, खर्चा कम होगा। तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये जो पैसे मिलते हैं ना कम ज़्यादा वाले, इसको ही बोला जाएगा क्लेम। समझ में आ रहा है, इसको ही बोला जाएगा क्लेम। सेकंड एग्जांपल, ये तो कोरोना का था जो लेटेस्ट दिया मैंने आप लोगों को। समझो अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली के दिनों में आप लोगों ने क्या किया, दिवाली के दिनों में आप लोगों ने एक समझो नई 4 व्हीलर परचेस की। 4 व्हीलर परचेस करने के बाद इसके अंदर क्या रिस्क होगी, हर बार सोचना है कि इसके अंदर क्या रिस्क होती है। तो ये इसके अंदर रिस्क होगी कि आगे चलकर समझो इसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद कुछ पार्ट डैमेज हो गए, बराबर है,
और इसलिए ये डर होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसका भी क्या किया हम लोगों ने, इंश्योरेंस निकाला, व्हीकल इंश्योरेंस निकाला, फोर व्हीलर का कार इंश्योरेंस निकाला। कार इंश्योरेंस निकालने के बाद हम लोगों ने 20-22 हज़ार रुपये प्रीमियम पेड किया और 5 लाख रुपए की पॉलिसी निकाल ली। यहाँ पे भी 5 लाख की पॉलिसी समझो, इमेजिन करो। और हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, ऐसे ही जा रहे थे, घर से दिवाली थी, दिवाली के अंदर सब फैमिली थी, और जाते जाते एक साइड का मिरर टूट गया। अभी मिरर टूटने के बाद हम लोग गए सीधा इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में गए, वहां पे गाड़ी लगाई, बोला मेरी 5 लाख की पॉलिसी है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। वो देगा क्या, आपका नुकसान क्या हो गया है, एक मिरर टूटा है, और मिरर टूटने के बाद वो 5 लाख रुपए आपको देंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं देंगे। बराबर है, जितना आपका नुकसान हुआ है ना, उतने ही पैसे आप लोगों को कैलकुलेट करके देंगे। तो इस कैलकुलेशन प्रोसेस को बोला जाता है क्लेम। समझ में आ रहा है? तो इस कैलकुलेशन प्रोसेस को बोला जाता है क्लेम। अभी मिरर का खर्चा कितना होगा वो कुछ तो प्रोसेस करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, देखेंगे, कुछ तो फॉर्मूलाज ऐड करेंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी का ब्रदर मैथ है। बराबर है? तो मैथ के अंदर कुछ तो मल्टीपल करेंगे, 100 वगैरह ऐड करेंगे, कैलकुलेटर चलाएंगे और आपको बोलेंगे सर आपका नुकसान हो गया है ये 500 रुपए का, आपको 500 रुपए हम लोग दे देंगे। बराबर है? तो ये था सेकेंड एग्जाम्पल कि हम लोगों का क्लेम उस हिसाब से मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल समझो, कार का पूरा एक्सीडेंट हो, पूरी डैमेज हो गई, 5 लाख की पॉलिसी थी, 10 लाख का खर्चा आने वाला है उसको, तो देंगे क्या 10 लाख रुपए ना, वो भी 10 लाख नहीं मिलेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है ना कैलकुलेशन की, इन सभी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो ये सभी प्रोसेस को क्लेम बोला जाएगा। तो ऐसा ही ब्यूटीफुल ये चैप्टर है। सर इतने सारे ये ऐसे टाइप्स हम लोगों को पढ़ने हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ने सिर्फ 2 टाइप्स, जो कि फायर होने वाली है बिजनेस के अंदर। फायर होने के बाद आप लोगों का कुछ स्टॉक यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने वाला है, स्टॉक डैमेज होने वाला है, उस एक टाइप को हम लोगों को पढ़ना है। और दूसरी जो पॉलिसी है, कुछ दिन बिजनेस बंद रहने वाला है और बिजनेस बंद होने के बाद भी कुछ खर्चे चालू रहने वाले हैं, वो खर्चे हम लोगों को इस पॉलिसी के अंदर कवर करेंगे। तो ऐसी सिंपल वाली 2 पॉलिसी आने वाले स्लाइड में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सिंपल में समझ में आ रहा है? तो इस चैप्टर के अंदर ना हमें लाइफ पढ़नी है, ना बाकी के मराइन पढ़ना है, ना कुछ नहीं पढ़ना है। हम लोगों के लिए सिर्फ 2 पॉलिसी है, एक फायर होगा, फायर होने के बाद स्टॉक जलेगा, और दूसरा फायर होने के बाद बिजनेस बंद रहेगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग स्लाइड करेंगे। टाइटल क्लियर हो गया, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस मींस इट कवर्स द रिस्क ऑफ लाइफ, और क्लेम मतलब वो प्रोसेस, कैलकुलेशन कर कर मिलने वाली अमाउंट। तो देखो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखोगे ऐसे कितनी फायर लगी है। देखो यहाँ पे पूरी कंपनी, पूरी फैक्ट्री जल कर राख हो गई है। तो ऐसे ही फायर होता है, ऐसे ही बिजनेस के अंदर डैमेजेस होते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिंपल पॉइंट एक्सप्लेन किए है। एवरी बिजनेस फर्म इज एक्सपोज्ड टू नंबर ऑफ रिस्क एंड हैजर्ड्स। बिजनेस करते वक्त कई सारी रिस्क होते हैं, थेफ्ट होने की, फायर डिस्ट्रॉय होने की, डैमेजेस होने की, नेचुरल कैलामिटीज की, कोरोना जैसा अभी ये संकट आया है बिजनेस के अंदर, तब जाके 6-6 महीनों से बिजनेस बंद है, रेंट चालू है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चालू है, एम्प्लॉय के वेजेस चालू है, सैलरी चालू है। तो कई सारी नंबर ऑफ रिस्क होती है, लॉसेस होने का चांसेस होता है, कस्टमर्स मतलब टर्न होने का चांस होता है। तो कितनी सारी बिजनेस के अंदर क्या होती है, रिस्क होती है। बराबर है ना? वहां पे सेंटेंस देखो कितना ब्यूटीफुल है। एवरी बिजनेस फर्म इज एक्सपोज्ड टू नंबर ऑफ रिस्क एंड हैजर्ड्स, लॉस बाय फायर इज वन ऑफ देम। तो हम लोगों को बाकी का नहीं पढ़ना है। तो लॉस बाय फायर के वजह से जो लॉस होगा ना, वो एक वन ऑफ द रिस्क है, एक वन ऑफ द हैजर्ड्स है बिजनेस के लिए। नंबर 3 पढ़ो वहां पे, व्हेन द फर्म ब्रोक आउट। नंबर 3rd पॉइंट, व्हेन द फर्म ब्रोक आउट, थर्ड वाला पॉइंट अभी हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन द फर्म ब्रोक आउट, इट नॉट ओनली द डिस्ट्रॉय पार्टली और होली द प्रॉपर्टी एंड स्टॉक्स ऑफ द बिजनेस, बट ऑल्सो पैरालिसिस द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज फॉर कंसिडरेशन लॉन्ग पीरियड एंड डज रिजल्ट। मतलब इसका सिंपल भाषा में मीनिंग बोलूँ क्या तुम लोगों को, तो बिजनेस के अंदर फायर डिस्ट्रॉय होने के अंदर 1-2 दिन तो बिजनेस मतलब 1-2 दिन के अंदर तो बिजनेस चालू नहीं होने वाला है। तो कई सारे दिनों के अंदर बिजनेस को पैरालिसिस होने वाला है। पैरालिसिस का मतलब हैंडीकैप होने वाला है बिजनेस के अंदर, मतलब वो स्ट्रांगली बिजनेस खड़ा नहीं होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क होती है, और इसकी वजह से इंसान भी टूट जाता है, बिजनेस भी टूट जाता है। सबसे बड़े मतलब कुछ लोन्स होते हैं, कितने सारी प्रॉब्लम्स होती है बिजनेस के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क है। तो ये रिस्क हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट,
सो ड्यू टू फायर समटाइम्स इट इज मच डिफिकल्ट फॉर बिजनेसमैन टू रिप्लेस लॉस्ट असेट्स बिकॉज लिमिटेड। अभी देखो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके पास ज़्यादा वर्किंग कैपिटल वगैरह होता नहीं है, तो ऐसी इवेंट्स होने के बाद पूरी तरह से बिजनेस डैमेज होता है और उन लोगों के लिए मतलब बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसा ही वहां पे लिखा है। तो एक होशियार बिजनेसमैन, नंबर 5 के अंदर देखो, हैंस वाइज बिजनेसमैन, यहाँ पे लिखा है देखो, वाइज एंड प्रूडेंट बिजनेसमैन, मतलब जिसके पास दिमाग है वो इंसान क्या करेगा, ऐसी पॉलिसी लेकर रखेगा। जैसे कोरोना का एग्जांपल था, वो होशियार था, कोरोना होने वाला है उसने जून में ही पहचान लिया था, जून में पहचानने के बाद उसने पॉलिसी ले ली। ऐसे बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, जो होशियार होते हैं उनको पता है आगे चलकर कुछ हो गया ना तो हम लोग पॉलिसी लेंगे, कि होने के बाद सोचेंगे नहीं, होने से पहले जो सोचता है उसको बिजनेसमैन बोला जाता है। तो एडवांस में यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिखा है कि एडवांस में हम लोग क्या करेंगे, लॉस की पॉलिसी लेंगे, फायर की पॉलिसी लेंगे। उसके बाद एनी टाइप ऑफ लॉसेस सफर्ड बाय बिजनेस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बिजनेस के अंदर फायर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, ये सभी कॉम्पेंसेटेड करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये पॉलिसी लेकर कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है ये तुम लोगों को? ओके तो ये इस टाइप की लॉसेस हम लोग क्या करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सिंपल बात है, कंक्लूजन करेंगे इंट्रोडक्शन का कि बिजनेस के अंदर कई सारे रिस्क होते हैं, रिस्क होने की वजह से बिजनेसमैन के अंदर डर होता है कि बिजनेस के अंदर कुछ थेफ्ट हो जाए, कुछ नेचुरल कैलामिटीज ना हो जाए। तो कई इस टाइप की जो रिस्क होती है, वो रिस्क जहां पे कवर की जाती है, उस रिस्क कवर किए जाने वाले प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, इंश्योरेंस क्लेम बोला जाता है। नंबर सेकंड, नेक्स्ट, अभी ये देखो यहाँ पे इंश्योरेंस का मतलब बोला, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस इज मीन्स अ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। हमने लोगों ने पढ़ा है, कवर्स करता है हमारे लॉसेस को, बराबर है ना, हमारे रिस्क को कवर करता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, बार बार बोल रहा हूँ कि रिस्क कवर करता है, डर जो होता है वो कवर करता है। प्राइमरली यूज्ड टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द कॉन्टिजेंट एंड अनसर्टन लॉसेस। कॉन्टिजेंट एंड अनसर्टन का मतलब पता है, तो कॉन्टिजेंट मतलब आगे चलकर क्या होने वाला है पता नहीं, अनसर्टन मतलब वही है कि हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पता नहीं। तो इंश्योरेंस का सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है कि आगे चलकर कुछ होने वाला है, ये किसी को पता नहीं है, तो ये जो रिस्क है आगे चलकर कुछ होने वाली, ये रिस्क जहां पे कवर की जाती है उस रिस्क को क्या बोला जाएगा, इंश्योरेंस। तो ये यहाँ पे भी आप लोग पढ़ो, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। तो नेक्स्ट, अभी सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारी पॉलिसीज और बहुत सारी मेथड्स है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 2 मेथड्स पढ़नी है। एक होगा लॉस ऑफ स्टॉक, सेकंड होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टॉक का मतलब क्या होगा, स्टॉक का मतलब होगा असेट, स्टॉक का मतलब क्या होगा, असेट्स। अभी सर असेट्स का मतलब क्या है, तो इस चैप्टर के अंदर ना तो हमारी मशीनरी जलेगी, ना तो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग जलेगी, ना तो हमारी फर्नीचर जलेगा, बाकी कुछ भी डैमेज नहीं होगा। फायर आएगा, आग लगेगी, आग लगने के बाद सिर्फ स्टॉक को जलाकर निकल कर चली जाएगी। सर ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? तो स्टॉक का मतलब यहाँ पे असेट्स तो वो टाइटल है, लेकिन यहाँ पे बाकी फायर किसी को डैमेज नहीं करेगी, सिर्फ स्टॉक को डैमेज करेगी। तो यही पढ़ना है, जब आएगा प्रॉब्लम तब आप लोगों को डिटेल में बोलूंगा। तो स्टॉक का मतलब असेट्स, लेकिन असेट्स के अंदर क्या, सिर्फ स्टॉक। लॉस ऑफ प्रॉफिट, जब ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड प्रॉफिट रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इन टर्न सेल्स इज अफेक्टेड। लॉस ऑफ प्रॉफिट अभी हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, जब प्रॉब्लम आएगा तब हम लोग डिटेल में सोचेंगे। सिंपल भाषा में बोलता हूँ, लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब जब बिजनेस बंद होता है लेकिन कुछ खर्चे चालू होते हैं, जैसे रेंट देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता है, सैलरीज देनी होती है। फायर लगने के बाद सब डैमेज हो गया, सब खराब हो गया समझो, लेकिन बिजनेस के खर्चे तो चालू है। तो ये सभी खर्चे जो होते हैं ना, उस खर्चे के अगेंस्ट जो पॉलिसी ली जाती है, उस प्रॉफिट की पॉलिसी जो ली जाती है, उसको बोला जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये 2 मेथड ही हम लोगों को पढ़ना है। स्टॉक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, असेट्स, और सेकंड के अंदर प्रॉफिट के अंदर क्या पढ़ेंगे, जब हम लोगों का बिजनेस बंद होगा तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस टाइम का खर्चा। तो स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये 2 ही मेथड हमारे सिलेबस के अंदर है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब अभी समझा है कि लॉस ऑफ स्टॉक मतलब बाकी कुछ डैमेज नहीं होगा, फायर होगा, आएगा फायर और सीधा क्या करेगा, स्टॉक को जाकर हम लोगों के डैमेज करेगा और निकल कर चला जाएगा। सर इसके अंदर ऐसा ही पढ़ेंगे हम लोग। ये देखो, ये एक जस्ट झलक है ये टॉपिक, मतलब रियल लाइफ में कैलकुलेशंस बहुत अलग होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये प्रोसेस पढ़ाई जाएगी कि क्लेम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब आप लोग रियल लाइफ में इंश्योरेंस का बिजनेस करोगे ना, तब आप लोगों को कुछ अलग से, हर एक की मेथड तो अलग होगी ना। एक जनरल टर्मिनोलॉजी है कॉलेज के अंदर, कहीं पे भी एक जनरल हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उतना डिटेल्स में नहीं होता है यहाँ पे। ओके, तो स्टॉक का मतलब यही है।
लॉस ऑफ स्टॉक अभी प्रोसेस देखो कैलकुलेट करने के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को बनाना पड़ेगा स्टेप नंबर 1, 4 स्टेप्स आएंगे। अभी हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम के अंदर आ रहे हैं। लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है बस। और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ओपनिंग स्टॉक, परचेस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये सभी आप लोगों को इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दी जाएगी। और सबसे आखिरी में आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ रहा है ये तुम लोगों को? सबसे पहली स्टेप क्या है, आप लोगों को बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। जब कल प्रॉब्लम आएंगे तो और डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा या और डिटेल में समझ में आएगा। सिर्फ समझ लो 4 स्टेप्स है, 4 प्रोसेस है लॉस ऑफ स्टॉक के। सबसे पहली प्रोसेस ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, यहां पे लिखा है देखो, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो निकालना होता है। जीपी रेशियो निकालने की प्रोसेस क्या होगी, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 करोगे, ये फॉर्मूला ऐड करोगे तो आपको जीपी का परसेंटेज 20%, 30%, 40% इस टाइप से आप लोगों को परसेंटेज मिलेगा। तो ये स्टेप नंबर 2 आप लोगों को जीपी रेशियो फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 3 एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट या मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एस्टिमेटेड का मतलब क्या है, रफ, बराबर है। एस्टिमेटेड का मतलब रफ, मेमोरेंडम का मतलब रफ, मतलब एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट। अभी फायर डैमेज होने के बाद मतलब ये क्या बोल के आने वाली ये चीज है क्या, नहीं है। तो आप लोगों को पता भी नहीं होता फायर कब होने वाला है, तो तब जाके सब हमारे रिकॉर्ड्स डैमेज हो जाएंगे, सब जाके हमारे बुक्स डैमेज हो जाएंगे, हमारा कंप्यूटर्स, हमारा सब डैमेज हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को अभी कैसे पता चलेगा कि उस दिन हमारा स्टॉक क्या था, हम लोगों को कैसे मालूम होगा कि एक्चुअल उस दिन हमारे पास क्या क्या था। तो ये जो अकाउंट होगा ना, एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी मदद लेकर हम लोग बनाएंगे। तो देखो ट्रेडिंग आता है तब ओपनिंग स्टॉक पहले आता है, फिर परचेस आएगा, फिर सेल्स आएगा। जीपी हम लोगों ने ऊपर निकाला था स्टेप नंबर 2 के अंदर, वो जीपी वाला परसेंटेज हम लोग सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ए सेल्स के ऊपर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और कंक्लूजन होगा बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। मतलब इस स्टेप का जो कंक्लूजन है ना, वो क्या कंक्लूजन है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टेप नंबर 1 क्या थी, ट्रेडिंग अकाउंट। स्टेप नंबर 2 क्या थी, जीपी रेशो। स्टेप नंबर 3 क्या है, एस्टिमेटेड और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर है। अभी नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस। अभी देखो, अभी स्टेप नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाला होता है, बराबर ना। पिछली स्लाइड हम लोग देखते हैं, यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाला, समझो 4 लाख रुपीज। यहीं पे आप लोग क्या करना है, 4 लाख रुपीज लेना है। सैल्वेज्ड स्टॉक मतलब सेव्ड स्टॉक, जो फायर, अभी फायर डिस्ट्रॉय होने के बाद कुछ तो हम लोग पानी वाले को वगैरह बुलाते हैं और कोशिश करते हैं ना, तो आग मतलब बुझाने की कोशिश करते, तब जाके कुछ स्टॉक सेव होता है। तो वो सेव्ड स्टॉक हम लोगों को यहाँ से माइनस करना है, और जो बचेगा वो आएगा आपका एक्चुअल लॉस। समझो 4 लाख रुपए का स्टॉक था, 2 लाख रुपए आपने बचाने की कोशिश की, तो आपका नुकसान एक्चुअली हो गया 2 लाख रुपीज। ये हो गई स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 5 कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम। क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट, मतलब अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। तो ये अभी समझो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, जब प्रॉब्लम प्रैक्टिकली आएंगे तो एकदम सिंपल है। सिर्फ अभी 4 बातें याद रखो यहाँ पे। नंबर 1 क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट आता है तब ओपनिंग स्टॉक, परचेस, ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग, परचेस, जीपी, क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये तो सिंपल है, इससे कई बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे चिंटू पिंटू ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, अभी ये जीपी की स्टेप 1 में ही कवर है, लेकिन चलो एक अलग से स्टेप्स। जीपी रेशो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। स्टेप नंबर 3 क्या होगी, एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। एस्टिमेटेड का मतलब रफ, एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, फिर वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में सेल्स, और कंक्लूजन क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टेप नंबर 4 क्या होगी, एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज्ड स्टॉक, जो बचेगा वो एक्चुअल लॉस। और स्टेप नंबर 5 क्लेम हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीपल एक्चुअल लॉस। तो ये 5 स्टेप्स आप लोगों को फर्स्ट मेथड के अंदर लगेंगे। नेक्स्ट मेमोरी जोन क्या होगा, याद करने के लिए सिंपल है सर, व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम एक्चुअल लॉस इज कंसिडरेबल एज द अमाउंट ऑफ नेट क्लेम। When the amount of net claim is more than the actual loss, then actual loss is to be considered as the amount of claim। स्टार्टिंग वाला बोला था ना कि 4 लाख का नुकसान हो गया,
5 लाख की पॉलिसी है तो 4 लाख मिलेंगे, 5 लाख का पॉलिसी है 10 लाख का नुकसान हो गया तो 5 लाख मिलेंगे। तो यही टेबल के अंदर दिया है। देखो फॉर एग्जाम्पल एक दिखते हैं, पॉलिसी अमाउंट 1 लाख रुपीज, वैल्यू ऑफ स्टॉक 1 लाख रुपीज, लॉस हो गया 1 लाख रुपीज, क्लेम कितना मिलेगा 1 लाख रुपीज। सेकेंड, पॉलिसी ऑफ अमाउंट 1 लाख, वैल्यू ऑफ स्टॉक 1 लाख, लॉस ऑफ स्टॉक गुड्स 80,000 तो क्लेम कितना मिलेगा 80,000। थर्ड, 1 लाख रुपीज पॉलिसी कांस्टेंट है, स्टॉक यहाँ पे देखो 1,20,000 का डैमेज हो गया है, लॉस स्टॉक 120 का डैमेज हो गया है, लेकिन क्लेम कितना मिलेगा 1 लाख। आखिरी में 1,20,000 का स्टॉक डैमेज हुआ है, स्टॉक था, लॉस ऑफ स्टॉक एक्चुअली 60,000 आ गया, तो पॉलिसी कितनी मिलेगी 60,000। तो ये प्रॉब्लम के अंदर और डिटेल्स में कवर होगा, समझो टेबल कुछ समझ में आया ना आया, ज़्यादा टेंशन मत लो। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी एकदम सिंपल है, जब बिजनेस बंद होगा तो हम लोग, जब बिजनेस बंद होगा तब जाके हम लोग ये पॉलिसी कवर करते हैं। इसके अंदर भी 4 स्टेजेस आएंगे। इंडेमनिटी पीरियड फर्स्ट होगा, इंडेमनिटी पीरियड मतलब वो पीरियड जहां पे आप लोगों का बिजनेस बंद होता है। स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब 12 मंथ का सेल्स होता है प्रेसिडिंग ईयर का। शॉर्ट सेल्स मतलब वो पीरियड जहां पे आप लोगों का बिजनेस उस समय बंद था, उस समय आप लोगों का शटर डाउन था। तो शॉर्ट सेल्स भी आप लोगों को जब प्रॉब्लम आएंगे तब डिटेल में समझ में आएगा। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब वो खर्चे जो बिजनेस तो बंद होता है लेकिन खर्चे चालू होते हैं, उसको बोला जाएगा स्टैंडिंग चार्जेस। बराबर है ना, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़कर दिखाता हूँ यहाँ पे, स्टैंडिंग चार्जेस रेफर टू दोज फिक्स्ड एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिडक्शन इन टर्नओवर। एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस आर सैलरीज टू परमानेंट स्टाफ, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिबेंचर। ओनली दो स्टैंडिंग चार्जेस विच आर इंश्योर्ड कैन बी क्लेम्ड। जिसका इंश्योरेंस हम लोगों ने निकाला है वही हम लोग कवर करेंगे। अभी समझो कोरोना के वजह से सब जो बिजनेस बंद है, बराबर है ना, समझो बिजनेस बंद होने के बाद भी आप लोगों को एम्प्लॉय की सैलरीज तो देनी पड़ेगी, नहीं देंगे तो एम्प्लॉय निकल कर चला जाएगा। लेकिन बिजनेस बंद था, आपने काम किया तो सैलरी कहाँ से देंगे, लेकिन यहाँ ये पॉलिसी आप लोगों को कवर कर देगी। एडिशनल कुछ खर्चे होते तो कॉस्ट ऑफ वर्किंग के अंदर कवर करेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के भी 4 स्टेजेस है। नंबर 1 शॉर्ट सेल्स, ये आप लोगों को प्रॉब्लम के वक्त मैं डिटेल्स में बोलूंगा, सिर्फ स्टेजेस याद कीजिए। शॉर्ट सेल्स, सेल्स इन द लास्ट ईयर होता है, कुछ प्रोबेबल इंक्रीज दिया तो प्लस करते जाना है। उसके बाद इंडेमनिटी पीरियड मतलब जो समय के अंदर बिजनेस बंद रहेगा वो माइनस करना है, और कंक्लूडिंग आएगा शॉर्ट सेल्स। उसके बाद अर्निंग और जीपी रेशो निकालना है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इन द लास्ट ईयर इंटू 100। इंडेमनिटी रेशो थर्ड नंबर निकालना है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी, सेल्स बिफोर 12 मंथ ऑफ द फायर प्लस प्रोबेबल इंक्रीज इंटू 100। और सबसे आखिरी में क्लेम निकालना है आप लोगों को, शॉर्ट सेल्स इंटू लोअर परसेंटेज। सेकेंड और थर्ड में जो लोअर होगा ना वो आप लोगों को यहाँ पे कवर करना है। तो ये 4 स्टेजेस कौन से, लॉस ऑफ प्रॉफिट के, नंबर 1 शॉर्ट सेल, नंबर 2 अर्निंग रेशो, नंबर 3 इंडेमनिटी रेशो, नंबर 4 क्लेम, और सबसे आखिरी में ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो अभी हम लोग सिर्फ कंक्लूजन करेंगे इस चैप्टर का। कंक्लूजन कैसे करेंगे, तो ये सिंपल चैप्टर आप लोगों का इंश्योरेंस क्लेम, जिसके अंदर आप लोगों को 2 मेथड पढ़नी है, एक पढ़नी है लॉस ऑफ स्टॉक, सेकेंड पढ़नी है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर वाली 4 स्टेप्स कौन सी होंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद जीपी रेशो, एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, एक्चुअल लॉस और क्लेम। लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंदर 4 स्टेप्स कौन से होंगे, शॉर्ट सेल्स, उसके बाद अर्निंग रेशो, उसके बाद इंडेमनिटी रेशो, उसके बाद क्लेम। तो ये फर्स्ट मेथड के 4 स्टेप्स है, सेकेंड मेथड के 4 स्टेप्स है, बराबर है। तो हम लोग ये दोनों मतलब मेथड के ऊपर प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में, मतलब कल प्रॉब्लम फर्स्ट नंबर जो आएगा वो लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर आएगा, और ये पीपीटी मैं आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा। समझो कुछ क्वेरी होगी तो आप लोग पूछो, मैं आप लोगों को उसका जवाब दूंगा, लेकिन आप तब तक वेट करो जब तक प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों को ये डिटेल्स में और कवर हो जाएगा। ओके, तो चलो ये पीपीटी आप लोग नोटबुक में लिखने की कोशिश करो, देखो ना भी लिखा तो भी चलेगा, बार बार आप लोग पढ़ने की कोशिश करो। ये 2 मेथड तो दिमाग के अंदर तय होंगे, एक स्टॉक और एक प्रॉफिट। ओके, तब तक थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।